हेलो गाइस, माई सेल्फ मनोहर। शिक्षा एजुकेशन एंड यू चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस पे, इससे पहले जो लेसन मैंने दिया उसके अंदर मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इजी पार्ट बताया था, इजी तरीके से हम उसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसी टेंस के अंदर इसका एक दूसरा पार्ट है, उसके बारे में आज बताऊंगा आपको। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ आपकी पहचान चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे, ये आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। और इसमें मेन एचवी जो रहती है वो हैड होती है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद अब दूसरी चीज़ जो सामने आ रही है वो आ रही है कि इस पास्ट परफेक्ट टेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और भी होता है जो थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, उसे अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। तो आज मैं इस लेसन के अंदर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का वो हार्ड पार्ट या टिपिकल पार्ट बताऊंगा, जिसके अंदर एक ही समय में कुछ समय अंतराल पर दो वाक्य, दो घटनाएं एक साथ होती है। उसको हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ऐसे वाक्य इस तरह से होते हैं, जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले वह बाजार जा चुकी थी। अब देखिए, इसमें पहचान तो आपके सामने चुकी थी है, लेकिन इसमें दो काम हुए हैं। एक तो मेरा घर पहुंचना हुआ है और एक वह बाजार जा चुकी थी। अब ये दो काम, उसका बाजार जाना हुआ है। अब इसमें दोनों काम में आपको ये देखना है कि पहले कौन सा काम होता है। अभी देखिए, दूसरा वाक्य भी देख लीजिए, मेरे घर पहुंचने के बाद वह बाजार गई थी। अब इसमें भी दो काम हुए, मैं घर पहुंचा हूं और फिर वो बाजार गई थी। तो इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्य हिंदी के अंदर पहचान के लिए या तो पूर्व में, या पहले, या बीच में, बाद में, ऐसा कुछ इंडिकेशन या ऐसा कुछ पहचान के शब्द आपके सामने होंगे, या पूर्व में, या पहले, या बाद में। ऐसे वाक्य, दोनों वाक्य इस तरह से बीच में इनमें से किसी एक शब्द से जुड़े होंगे, या तो पूर्व में, या पहले, या बाद में, जो आप देख रहे हैं। अब इसमें दो काम होते हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें इन दोनों काम में से जो काम पहले होता है उस वाक्य के साथ आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अब देखिए, मेरे पहुंचने से पहले वह बाजार जा चुकी थी। अब इसमें पहले जो काम हुआ है उसके बाजार जाने का काम पहले हुआ है, इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें उस पहले वाले वाक्य में करना है जो पहले काम हुआ है, और दूसरी तरफ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। अब आगे देखिए, आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। अब इसमें ये दोनों वाक्य इंग्लिश के अंदर जो है आफ्टर या बिफोर से जुड़े होंगे। अगर पहले या पूर्व में आता है तो आपको बिफोर से जोड़ना है दोनों वाक्यों को, और अगर बाद में लिखा हुआ है तो आपको आफ्टर से दोनों वाक्यों को इंग्लिश में जोड़ना है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखिए। अब एक आपको इसको कहानी के रूप में याद करना है कि जैसे बिफोर है, और इसमें इस टेंस के अंदर ध्यान रखना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है मैन होती है, इसलिए कहानी के रूप में इसको इससे याद रखना है कि बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब पहले या पूर्व में होता है, इसलिए मेन चीज़ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए बिफोर से पहले वाले वाक्य के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और बिफोर के बाद में हैड सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। इसी तरह से आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में, इसलिए मेन चीज़ होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसलिए आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और उसके दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अब आप देखिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब बिफोर से पहले सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। और बिफोर की दूसरी तरफ आप देखिए आगे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आफ्टर में देखिए, आफ्टर का मतलब बाद में होता है, इसलिए बाद वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया और ऑब्जेक्ट है। और आफ्टर से पहले वाले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आया है। इस तरह से आपको ये एक कहानी के रूप में याद रखना है कि बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और उसके दूसरी तरफ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अब देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दोनों सेंटेंस को मैं क्लियर करता हूँ। मेरे घर पहुँचने से पहले वह बाज़ार जा चुकी थी। अब आप क्या करेंगे, इसमें पहले लिखा हुआ है इसलिए बिफोर से पहले आपको जोड़ना है। तो बिफोर आपको बीच में लेना है। अब बिफोर से पहले आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा और हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपकी आती है जो काम हिंदी में पहले हो रहा है। अब उसके बाज़ार जाने का काम पहले हुआ है, इसका मतलब वह बाज़ार जा चुकी थी। इसके अंदर आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो वह सी हैड गोन टू मार्केट, ये काम आपका पहले हुआ है तो बिफोर से पहले हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। और मेरे घर पहुंचने, तो इसका मतलब ये काम बाद में हुआ है तो बिफोर के बाद वाले वाक्य में आई रीच्ड होम, तो आपका ये सेंटेंस बनता है सी हैड गॉन टू मार्केट बिफोर आई रीच्ड होम। इसी तरह से दूसरा वाक्य है मेरे घर पहुंचने के बाद वह बाज़ार गई थी, तो बाद में बीच में आ गया आफ्टर। अब देखिए, पहले काम कौन सा हुआ है, मेरा घर पहुंचना हुआ है, तो आफ्टर के बाद आपको मेरे घर पहुंचना, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आई हैड रीच्ड होम और आफ्टर से पहले सी वेंट टू मार्केट, वह बाज़ार गई थी, इसका मतलब ये काम बाद में हुआ है। तो आपका वाक्य बन गया सी वेंट टू मार्केट आफ्टर आई हैड रीच्ड होम। तो आपने दोनों वाक्यों में आप देख रहे हो हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो मैन होती है वो बिफोर से पहले आई है और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में आई है, और दूसरी तरफ आपने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। तो आपको हिंदी में वो कहानी याद रखनी है कि बिफोर का मतलब पहले होता है, इसलिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर से pहले के वाक्य में आएगी, और आफ्टर का मतलब बाद में होता है, इसलिए आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ आपको अच्छी तरह से करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ आपको जो काम हिंदी में पहले होता है उसी वाक्य में करना है। तो गाइस, इस टेंस को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।